नमस्कार, कशिश न्यूज का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ सुष्मिता राज। लंबी खींचतान के बाद आखिरकार एनडीए में सीट बंटवारे का ऐलान हो गया। उम्मीद के विपरीत चिराग को सबसे ज्यादा और उपेंद्र कुशवाहा मांझी को महज 6 सीटें दी गई, जबकि बड़ा भाई जेडीयू जुड़वा भाई की भूमिका में आ गया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके पीछे कड़ी मशक्कत करनी पड़ी है? बहुत दिमाग लगाना पड़ा है। कई दौर की बातचीत के बाद सबको समझाना बुझाना पड़ा, और इन सबको करने वाले हैं वो नेता जो अंदर खाने सब कुछ कर जाते हैं लेकिन क्रेडिट नहीं लेते। लेकिन शीर्ष नेतृत्व को पता है कि वो संकट मोचक है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान की। कहना गलत नहीं होगा कि वो मिशन बिहार के सबसे बड़े संकट मोचक है। चिराग को मनाने और एनडीए में सीट बंटवारे के पीछे की कहानी है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर देखिए, एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया और इसमें बीजेपी 101, जेडीयू 101, चिराग की पार्टी 29, मांझी की पार्टी 6 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। सीट बंटवारे में धर्मेंद्र प्रधान की भूमिका बेहद अहम रही है। दिल्ली में देर रात चली बैठकों में धर्मेंद्र प्रधान ने चिराग पासवान और अन्य सहयोगियों के बीच सहमति बनाई। चुनाव आयोग ने जैसे ही बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया, पटना में राजनीतिक हलचल भी तेज हो गई थी। सबसे पहले मुद्दा उठा एनडीए में सीटों के बंटवारे का। इस पूरी कवायद के केंद्र में थे और बीजेपी के बिहार प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान और लोक जनशक्ति पार्टी के यानी कि रामविलास के प्रमुख नेता चिराग पासवान। चुनाव अधिसूचना की स्याही सूखी भी नहीं थी कि चिराग पासवान के खेमे ने बीजेपी पर ज्यादा सीटों के लिए दबाव बनाना भी शुरू कर दिया। एलजेपीआर के एक वरिष्ठ नेता ने मजाकिया लहजे में कहा था कि हमारा लकी नंबर 9 है, इसलिए हम उन सीटों पर चुनाव लड़ेंगे जिनका अंक 9 है। यह बयान आत्मविश्वास और सोच समझ कर लिए गए फैसले की ओर इशारा करता रहा। वहीं आपने देखा है कि अपनी संयमित बातचीत शैली के लिए जाने माने वाले धर्मेंद्र प्रधान ने एनडीए के सहयोगियों के साथ कई बार विचार विमर्श किया, लेकिन चिराग तक पहुंचना मुश्किल साबित रहा। एलजेपीआर 40 से ज्यादा सीटों की मांग करते हुए अपनी जिद पर अड़ी रह गई थी। कई दौर की बातचीत के बाद धर्मेंद्र प्रधान और बीजेपी महासचिव विनोद तावड़े गतिरोध तोड़ने के लिए चिराग पासवान के आवास पर गए। हालांकि बैठक नतीजा रही। कुछ ही घंटों में चिराग ने अपने करीबी सांसद अरुण भारती को सीटों पर बातचीत के लिए आधिकारिक वार्ताकार नियुक्त कर दिया। ये कदम दोनों दलों के बीच बढ़ते तनाव का संकेत माना गया था। बिहार में बात अगर 2010 की करें तो एनडीए की भारी जीत हुई थी। 243 में से 206 सीटें जीती थी और इसकी पटकथा लिखने को लेकर 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन यानी कि 40 में से 31 सीटें तक है। बिहार के चुनावी मानचित्र पर प्रधान की छाप स्पष्ट देखी जा सकती है। धर्मेंद्र प्रधान की सफलता का रिकॉर्ड कई राज्यों में फैला हुआ है। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। 2022 में बीजेपी की लगातार दूसरी बार वहां पर जीत सुनिश्चित की गई। हरियाणा की बात करेंगे तो यहां 2024 में एंटी इनकम्बेंसी की बावजूद भी तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनवाई गई। उत्तराखंड में 2017 की बात करें तो पार्टी को सत्ता में वापस लाने में इनकी अहम भूमिका रही। पश्चिम बंगाल में 2021 में नंदीग्राम पर खास फोकस, जहां ममता बनर्जी को हार का सामना भी करना पड़ा। ओडिशा जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूत कर भविष्य की जीत की उन्होंने नींव रखी। भाजपा के सबसे भरोसेमंद रणनीतिकार के तौर पर भी इन्हें जाना जाता है। धर्मेंद्र प्रधान की असली ताकत उनके संगठन निर्माण कौशल, सहज लेकिन प्रभावी बातचीत शैली और बिना किसी शोर शराबे के गतिरोध सुलझाने की क्षमता में छिपी बताई जाती है। यही गुण उन्हें जटिल गठबंधों और सूक्ष्म राजनीतिक समीकरणों के बीच बीजेपी का सबसे भरोसेमंद रणनीतिकार बनाता है। जैसे जैसे बिहार अब चुनावों की ओर बढ़ रहा है, डबल इंजन की सरकार को एकजुट रखने और एनडीए को एक दिशा में आगे ले जाने की जिम्मेदारी में धर्मेंद्र प्रधान की रणनीतिक चतुराई जो है और भरोसेमंद छवि निर्णायक साबित नजर आ रही है। बीजेपी के लिए वे न सिर्फ संगठन की रीढ़ हैं, बल्कि वह उसकी विजयी रणनीति का विश्वसनीय चेहरा भी बने हुए हैं। हालांकि अब भी धर्मेंद्र प्रधान को कई मोर्चे पर लड़ना है, फिर से बिहार में एनडीए की सरकार बनानी है। उनके ट्रैक रिकॉर्ड को देखकर शीर्ष नेतृत्व को लगता है कि वो इस काम को भी बखूबी अंजाम दे सकेंगे। अब ये देखना होगा कि जब 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में धर्मेंद्र प्रधान को ये बड़ी जिम्मेदारी चुनाव से ठीक पहले दी गई है, उसका क्या परिणाम चुनाव में देखने को मिलेगा।